दर्शकों, श्रावण मास की विशेषताओं के बारे में क्या विशेषता होती है वो मैं आपको बतलाऊंगा। और शिवलिंग पर बिल्वपत्र का महत्व क्या है, क्यों हम चढ़ाते हैं, इसका मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और वीडियो के अंत में मैं ये बताऊंगा कि श्रावण मास में भगवान शिव का विशेष कृपा कैसे प्राप्त करें। तो दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको पहले प्राप्त हो और उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो के अंत में लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए मनुष्य जीवन के बारे में कुछ कड़वी सच्चाई है जो इस श्लोक के माध्यम से जान सके। खड्दोषा पुरुषे नेह हातव्याभूतिमीक्षता निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थात मनुष्य में ये 6 अवगुण हैं जो पतन की ओर ले जाते हैं। क्या क्या है? पहला निद्रा, जो असमय से आदमी निद्रा लेता है। और तद्रा, तद्रा का मतलब होता है कि जम्हाई लेना, उभाई लेना, थकान महसूस करना। और तीसरी है भय, यानी कि डर, वो आप जानते ही हैं। और चौथा है क्रोध, यानी क्रोध, हमेशा क्रोध नहीं करना चाहिए। और क्रोध से क्या होती है कि बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। और पांचवा है आलस। ये पांचवा जो आलस्य है, यही सबसे मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इसमें कहा भी गया है, आलस्य मनुष्यानम शरीरस्थ महारिपु। और छठा है दीर्घसूत्रता, यानी दीर्घसूत्रता का मतलब होता है किसी काम को टाल देना, आगे की ओर बढ़ा देना। तो ये 6 जो है अवगुण, वो मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा पतन के कारण की ओर ले जाता है। तो श्रोताओं, आइए आगे हम चलते हैं श्रावण मास की विशेषताओं के बारे में बताने के लिए। तो आप जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं और उस 12 महीने में श्रावण ही मास क्यों भगवान शिव को सबसे प्रिय है। तो आइए आपको बताते हैं। श्रावण मास में ये विशेषता है कि जब देवी सती और शिव जी का विवाह हुआ था, तो प्रजापति यानी देवी सती के पिता प्रजापति ने इस विवाह को मान्यता नहीं दी थी। वो नहीं माने थे कि शिव जी हमारे दामाद हैं। तो ये प्रजापति जब यज्ञ का आयोजन किए थे, उसमें न अपनी पुत्री सती को और न भगवान शिव को निमंत्रण दिया था। सारे पूरे ब्रह्मांड के जितने भी देव देवीगण, गंधर्वगण, अप्सराएं, सभी को उन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन भगवान शिव को और अपनी पुत्री देवी सती को उन्होंने इसका निमंत्रण नहीं दिया था। तो देवी सती ने उस यज्ञ में जाने के लिए भगवान शिव से बोले कि मेरे पिता के यहाँ ये यज्ञ का आयोजन हुआ है, आप मेरे साथ चलें। भगवान शिव ने कहा था कि देवी, बिन बुलाए अपने पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए, और तुम्हारे पिता ने तो हमें निमंत्रण तक नहीं दिया है, न तुम्हें भी बुलाया है, तो क्यों इस यज्ञ में हम जाएं। तो देवी सती ने बोली कि प्रभु, आप नहीं जाएंगे, लेकिन वो मेरे पिता हैं, वे हम जाएंगे तो वे हमें अपनाएंगे, इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। और देवी सती ने उस यज्ञ स्थल में अपने आप को स्वयं गईं। वहाँ जब उन्होंने देखी कि यज्ञ स्थल में सारे देवगण, सभी गंधर्वगण, देवीगण का आसन दिया गया है, उनको सिंहासन आरूढ़ हैं, लेकिन भगवान शिव को वहाँ पर न कोई आसन थी और न ही किसी तरह का उनका सिंहासन लगा हुआ था। यह देख करके देवी सती ने यह सोची कि यहाँ सारे देवगण को तो आसन दिया गया है, सारे मेहमानों को यहाँ पर सत्कार हो रही है, और हमारे प्रभु महादेव को यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है। जब महादेव का स्थान नहीं है तो मैं क्या यहाँ क्यों रहूँ,
मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ। तो इस बात को लेकर करके देवी सती ने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को वहीं पर त्याग दिया। और त्यागने के बाद जब शिव जी को यह मालूम हुआ तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और दक्ष प्रजापति का सर को धड़ से अलग कर दिए थे। तो प्रिय दर्शकों, जब रानी सती और देवी सती ने जब ये जन्म अपने आप को एक प्रण किया था कि जब मैं भी दूसरे जन्म में या किसी जन्म में जब भी प्रकट हूँ तो अपनी पति के रूप में भगवान शिव को ही प्राप्त करूँ, ये उन्होंने प्रण किया था। तो इसी प्रण के कारण वे जब दूसरी रूप में अपने रूप को प्रदर्शित की थी, अपने रूप में लाई थी पार्वती के रूप में, तो हिमवान राजा के यहाँ ये अपने आप को वो प्रकट की थी। तो इस कारण से वो जब युवावस्था में आई, देवी पार्वती जब युवावस्था में आई तो उन्होंने श्रावण मास में ही ये आरंभ किया था कि भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया जाए, अपने पति के रूप में कैसे प्राप्त किया जाए। और श्रावण मास में ही अन्न जल को त्याग कर निराहार रहकर को महान व्रत की थी, जिसके कारण भगवान शंकर प्रसन्न होकर के और वे अपने आप को पार्वती के पति के रूप में स्वीकार किए थे। इसी कारण से महादेव ने श्रावण मास को अपने सबसे प्रिय मास स्वीकार किया था। आइए और आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाने का महत्व क्या है। हम लोग बिलपत्र क्यों चढ़ाते हैं भगवान शिव पर? बहुत सारे देवगण हैं, बहुत सारे देवताएं हैं, देवी हैं, लेकिन भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाने का महत्व क्या है? तो आपको बताते हैं कि जब एक समय ऋषि मुनिगण ये जानने को उत्सुक हुए कि भगवान शंकर जी को प्रसन्न कैसे किया जाए, तो इस प्रश्न को लेकर वो ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों से कहा था, हे मुनिगण, जब आप भगवान शंकर को 100 कमल पुष्प चढ़ाते हैं तो उसका उतना प्रसन्न होते हैं वो भगवान शंकर जितना कि एक नीलकमल आप उनके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उतना ही उनको प्रसन्नता मिलती है। और जब 1000 नीलकमल आप भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उनको उतना ही प्रसन्नता मिलती है जितनी कि आप एक बिलपत्र चढ़ाते हैं। तो बिलपत्र चढ़ाने से भगवान शंकर को लाखों लाख कमल के पुष्प चढ़ाने के बराबर प्रसन्नता मिलती है। बिलपत्र में मुख्यतः सामान्यतः 3 ही पत्र होते हैं, किसी में 4 हो जाए, किसी में 5 हो जाए, तो बहुत ही दुर्लभ है। तो बिलपत्र में 3 भाग त्रिदेवों का प्रतिरूप है। उसमें मूल भाग जो होता है, जो जड़ की तरह होता है, उसमें ब्रह्मा का निवास होता है, और मध्य भाग में विष्णु भगवान का निवास होता है, और अग्र भाग जो होती है उसमें भगवान शिव का निवास होता है। और बिलपत्र जो हम शिवलिंग में चढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अशुद्ध हो जाता है, बिलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है। उस बिलपत्र को गंगा जल मिश्रित जल से साफ करके पुनः उसे चढ़ाया जा सकता है, और बिलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होती है। और अब हम जानेंगे कि भगवान शंकर को श्रावण मास में हम कैसे विशेष कृपा प्राप्त करें। तो आप जानते हैं कि किसी भी बिलपत्र को चढ़ाने के लिए भगवान शंकर को कितने बिलपत्र चढ़ाएं, तो उसकी संख्या क्या होनी चाहिए? तो संख्या 11 यानी रुद्र 11 हैं, तो 11 आप चढ़ा सकते हैं, 21 चढ़ा सकते हैं, 51 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। और अगर अभाव हो तो क्या बिलपत्र नहीं चढ़ाएं? ऐसा बात नहीं है। अभाव हो तो बिलपत्र का एक पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं, उसका भी महिमा उतना ही है, उसका फल भी आपको उतना ही मिलेगा। भगवान शंकर को बिलपत्र चढ़ाने के लिए आपको करना क्या रहता है, कैसे चढ़ाएं, उस बिलपत्र को चढ़ाने का क्या विधान है, कैसे चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर बिलपत्र। तो बिलपत्र चढ़ाने के लिए बिलपत्र को जल से साफ करें और उस पर श्री राम नाम का अंकित करें, श्री राम नाम लिख कर ही चढ़ाएं। क्यों चढ़ाएं?
श्री राम नाम नहीं लिखने से क्या भगवान शंकर बिलपत्र को स्वीकार नहीं करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि श्री राम और भगवान शंकर दोनों एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। क्यों इष्ट मानते हैं? इसका वर्णन रामायण के राम सेतु बंधन जो हुआ था, वहाँ पर रामेश्वरम का जो आयोजन, रामेश्वरम का जो स्थापना किए थे श्री रामचंद्र जी ने, तो उसमें हनुमान जी के पूछने पर उन्होंने इसका वर्णन किया था, इसका महिमा सुनाई थी उन्होंने कि रामेश्वरम का अर्थ क्या होता है। राम जी के द्वारा ये कहा गया था, रामस्य ईश्वर सह रामेश्वर, अर्थात राम के जो ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं, अर्थात राम के जो ईश्वर हैं यानी भगवान शंकर वही रामेश्वर हैं। तो भगवान शंकर ने इस बात को सुन करके माँ पार्वती से ये बताया था कि देखिए श्री रामचंद्र जी ने कैसे इस पंक्ति को ही बदल डाली है। इसे पंक्ति श्री भगवान भोलेनाथ के द्वारा ऐसे कहा गया था, राम ईश्वर यस्य सह रामेश्वर, अर्थात राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। यह भगवान शंकर के द्वारा बोला गया कि राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। तो बिल्वपत्र पर जो 3 पत्ते होते हैं उस पर राम नाम लिख करके ही चढ़ाएं बिल्वपत्र, जिससे भगवान शंकर की अति प्रसन्नता मिलती है। और बिल्व जो वृक्ष होता है, बिल्व का जो वृक्ष होता है, उसके जड़ में भगवान शंकर का वास होती है। तो आप क्या करें, विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अगर आपके आसपास में बिल्व पेड़ है, बिल्व का पेड़ है, तो उसमें गंगा जल मिश्रित जल का अर्पण करें। उससे भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ी कृपा होती है, उनकी कृपा पात्र आप बन जाते हैं। उनके वृक्ष के जल में जब आप जल डालते हैं, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर प्रभावित हो जाती है। उनकी जो रश्मियाँ हैं वो विशेष करके आपके ऊपर प्रभाव डालती है। और जब आप बिल्वपत्र चढ़ाएं तो इस मंत्र के द्वारा चढ़ाएं, जिसके द्वारा मंत्र के वर्णन से भगवान से अति प्रसन्नता मिलती है। ये मंत्र है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारणम एक बिल्व शिव अर्पणम। अर्थात इस मंत्र का भी अर्थ है कि त्रिदलम यानी कि बिल्वपत्र में 3 पत्तियां होती है, वो त्रिदल उसको बोला जाता है। और त्रिगुणाकारम यानी त्रिगुणों से युक्त, भगवान शंकर 3 गुणों से युक्त हैं। उनके रजस, तमस और तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये 3 तरह के गुण उनमें हैं। ये और त्रिनेत्र यानी कि सूर्य, चंद्र और अग्नि उनके नेत्र वास करते हैं। त्रियायुधम के स्वरूप हैं वे। और इस मंत्र के द्वारा आप बोलते हैं त्रिजन्म यानी मेरे 3 जन्म का पाप को संहार करिए, नाश कीजिए, मैं एक बिल्वपत्र आपको अर्पण करता हूँ। तो ये बिल्वपत्र इस मंत्र को बोलने के चढ़ाने से भगवान की विशेष कृपा आप पर होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर विशेष कृपा करते हैं। आज बस इतना ही, कल मैं पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।